सत्यराम, नामापराध का प्रकरण चल रहा है महाराज। अब तक सतनिंदा, असति नाम वैभव कथा, श्री शेषी और भेदधी, इन 3 नाम अपराधों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज अश्रद्धा गुरु शास्त्र वेद वचने, इन पर चर्चा करेंगे। इनका तात्पर्य यह है, गुरु की आज्ञा में विश्वास करना चाहिए, शास्त्र के वचनों में विश्वास करना चाहिए और वेद वाक्यों में विश्वास करना चाहिए। गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, शास्त्रों में जो बात लिखी गई है उसको माननी चाहिए और वेद के अंदर जो आज्ञा दी गई है उसको माननी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु, शास्त्र और वेद, इनके अंदर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जो इनके अंदर विश्वास नहीं रखता है, ये भी महाराज तीनों नाम अपराध है। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असद इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो ये। कहने का तात्पर्य क्या है? कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? अश्रद्धया हुतम, बिना श्रद्धा के यदि हम होम करते हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम, बिना श्रद्धा के यदि हमने कुछ दिया है, तपस्तप्तम, बिना श्रद्धा के यदि हमने तपस्या की है, कृतम च यत्, और बिना श्रद्धा के यदि हमने कोई कार्य किया है, तो असत इत्युच्यते पार्थ है। हे पार्थ, वो असत है। न च तत्प्रेत्य, न तो उसका कोई आगे जाकर के फल मिलने वाला है और न यहाँ फल मिलने वाला है। कहने का तात्पर्य क्या है कि श्रद्धा पूर्वक जो काम करेंगे उसी का ही फल मिलेगा। बिना श्रद्धा के यदि हम जो है होम करते हैं, तपस्या करते हैं, दान देते हैं और कोई भी काम करते हैं, उसे कोई फल मिलने वाला नहीं है। महाराज हमारे यहाँ पर कहा गया है कि संशयात्मा विनश्यति, जिसने संशय किया उसका विनाश होता है महाराज। तो इसका तात्पर्य क्या है? गुरु के वाक्य में, शास्त्र के वचनों में और वेद वाक्यों में हमारे को पूर्ण विश्वास करना चाहिए। इसको इस प्रकार से समझो महाराज, एक बार एक ब्राह्मण अपने गुरु के पास में जाता है और गुरु जी से पूछता है, महाराज मुझे ऐसा उपाय बताओ कि मरने के बाद में स्वर्ग की प्राप्ति हो। गुरु ने कहा, गीता के 101 पाठ करो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु वचनों के ऊपर श्रद्धा रखते हुए ब्राह्मण ने गीता का पाठ प्रारंभ किया और 101 पाठ संपूर्ण भी हुए। जिस दिन 101 पाठ संपूर्ण हुए महाराज, उसी दिन वो आराम से, प्रसन्नता पूर्वक, हर्ष पूर्वक अपने घर आ रहा था। रास्ते में दुर्वासा ऋषि मिल गए। वो प्रसन्नता के कारण से उसको दुर्वासा ऋषि का ध्यान ही नहीं रहा कि दुर्वासा ऋषि भी रास्ते के अंदर कहीं जा रहे हैं। दुर्वासा ऋषि ने उसे अपना अपमान समझा और कहा कि संतों को नमस्कार नहीं किया। दुर्वासा ऋषि ने ब्राह्मण को शाप दे दिया कि तू जिस खुशी में जा रहा है कि मरने के बाद में तेरे को स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि तू तो नरक में जाएगा। इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि ने शाप दे दिया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण का निधन हो गया। जब ब्राह्मण की मृत्यु हो गई तो भगवान के दूत और यमराज के दूत दोनों पहुंचे लेने के लिए। अब ये निर्णय नहीं हो पाया कि इसको स्वर्ग में ले जाया जाए या नरक में ले जाया जाए। केस विष्णु जी के पास में गया। विष्णु जी ने कहा कि इसको ऐसा करो कि दोनों दूत बारी बारी से इसके मन में प्रवेश करो और इसकी जैसी श्रद्धा हो वैसा फल दिया जाए। दोनों दूत बारी बारी से
ब्राह्मण के मन के अंदर प्रवेश किया और उन्होंने पाया कि ब्राह्मण का विश्वास गुरु के वाक्य में, गुरु के उपदेश में दृढ़ है। तो विष्णु ने निर्णय किया कि जैसा इसका विश्वास है उसके अनुसार उसको फल दिया जाए। फलस्वरूप दुर्वासा के शाप के बावजूद उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि गुरु के वाक्यों में, शास्त्रों के वचनों में और वेद वाक्यों में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। इनमें अश्रद्धा करना भी नाम अपराध है। तो हमें इन नाम अपराधों से बचना चाहिए। सत्य राम।